हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लारावेल सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पे व्यू में डेटा कैसे हम पास कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्यू क्या होता है, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। अब हम बात करेंगे कि व्यू में डेटा को हम कैसे पास कर सकते हैं, इसके कितने मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस और ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो भी आप मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और विद इन टाइम उनका रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे व्यू। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि व्यू क्या होता है। ये जैसे कि आपको पता है कि व्यू हमने क्रिएट किया था और अभी यहाँ पे एक वेलकम व्यू बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे व्यू से डेटा कैसे पास कर सकते हैं, व्यू में डेटा कैसे पास कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं व्यू बनाऊंगा यहाँ पे। लेट्स से मैं एक व्यू और यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। एक व्यू यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दूंगा user.blade.php। ऑलराइट, एक व्यू मैंने बना लिया। इसमें मैं सिंपल अभी फिलहाल लिख देता हूँ कि यूजर व्यू। ओके, और इसके लिए राउट भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से राउट मैं डिफाइन कर लेता हूँ व्यू और स्लैश यूजर और उस व्यू का नाम। ओके, इसको एक बार मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम व्यू जा रहा है और अगर मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे बताएगा यूजर व्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमने व्यू दो व्यू बना लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हम व्यू में डेटा कैसे पास कर सकते हैं। राउटिंग डिफाइन करते हैं, वहाँ से व्यू में डेटा कैसे पास कर सकते हैं। दोनों तरीके हम देखेंगे। कंट्रोलर के द्वारा व्यू भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम कॉल करवा सकते हैं। तो कंट्रोलर के द्वारा हम करेंगे तो भी हम कैसे पास कर सकते हैं, और ऐसे हम कर रहे हैं तो अभी हम कैसे पास कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने एक मेथड बताया था जिससे कि हम व्यू में डेटा को पास कर सकते हैं। यहाँ के इसके और एक दो मेथड और हैं, तो उन तीनों को वापस से रिवाइज करके बता दूंगा। पहला मेथड है जो, और दो नए मेथड हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं इसके लिए राउटिंग वापस से डिफाइन करता हूँ, राउट, और मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ आपकी बात, गेट स्लैश यूजर और फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न व्यू। अब देखिए यहाँ पे कौन सा व्यू है, यूजर व्यू है। तो इसमें मुझे डेटा पास करना है। मान लीजिए इसमें मुझे डेटा पास करना है, तो मैं कैसे डेटा पास करूँगा, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि मान लो मुझे नेम पास करना है, ऐसे नेम। तो मैं इस तरीके से नेम यहाँ पे, या अभी के लिए मैं आईडी ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे आईडी पास करनी है, मैं क्या करूँगा, इस तरीके से आईडी पास कर सकता हूँ एरे डिफाइन करके। इस तरीके से मैं एरे बनाऊँगा और यहाँ पे मैं कोई भी आईडी है वो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी मेरे हिसाब से, और ये प्रॉपर वर्क करेगा। आईडी मैंने यहाँ पे पास की, ये व्यू है। अब ये इस तरीके से मैंने एरे के द्वारा, पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला मेथड है एरे के द्वारा, एरे का यूज करके। तो हमने एक एरे बनाया और उसमें मैंने आईडी यहाँ पे पास कर दी की वैल्यू के पेयर में। इस आईडी को मैं अब यूजर नाम के व्यू में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो, यूजर का नाम क्या है, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से डबल कर्ली ब्रैकेट्स की सहायता से। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता है कि आप कोई भी वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली। यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, आईडी को मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो यूजर योर आईडी इज, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी को शो करवा दूंगा। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी पास की है, तो उस आईडी को मैं यूजर व्यू में यूज कर पा रहा हूँ। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ये वर्क करेगा या नहीं।
हेलो यूजर योर आईडी इज 1 2 3। देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था। कॉमा करके मैं क्या कर सकता हूँ, नेम भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं नेम प्रोवाइड करता हूँ हेमंत, तो इसको नेम को भी यहाँ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। हेलो यूजर योर आईडी इज दिस एंड योर नेम इज, क्या नेम है उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो यूजर योर आईडी इज दिस एंड योर नेम इज दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये पहला मेथड तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, एक एरे का यूज करके जिसमें हम जितने भी वेरिएबल्स चाहें वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। हम बात करें यहाँ पे दूसरे मेथड के बारे में, ठीक है। मैं दूसरे मेथड के बारे में बात करता हूँ। सो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे, मैं दूसरा मेथड है जो है यहाँ पे विद मेथड के द्वारा, विद फंक्शन के द्वारा, विद इस तरीके से विद फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप। और इसमें लेट से मुझे नेम पास करना है तो आप यहाँ पे नेम भी यहाँ पे पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। विद फंक्शन का यूज किया आपने और यहाँ पे मैं आपने नेम पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने पास किया और मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ मुझे नेम पास करना, आईडी तो है नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो यूजर योर नेम इज़ दिस, ओके। सो इसको मैं नेम 1 कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज करके, जस्ट आपको ये बताने के लिए, क्योंकि पहला भी सेम था। सो इसको मैं नेम 1 कर देता हूँ, तो चेंजेस हो रहे हैं ये बताने के लिए, ठीक है। सो मैं इसको अगर मैं इस तरीके से रिफ्रेश करूँगा तो हेलो यूजर योर नेम इज हेमंत। सो आप देख सकते हैं इस विद फंक्शन का यूज करके भी हम यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर पा रहे हैं, ओके। अब ये हो गया दूसरा मेथड। अब हम एक और फंक्शन है उसका भी यूज करके यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। बट इसको हम अगर पैरामीटर से लें तो भी हम कर सकते हैं ऐसा, हाँ ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं पैरामीटर से लेके आपको बता देता हूँ कि मान लो आपको पैरामीटर जो यूआरएल से पैरामीटर लेंगे, सॉरी, सो यूआरएल से पैरामीटर लेंगे तो आपको मान लो नेम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, नेम यहाँ पे इस तरीके से मैं ले सकता हूँ यूजर से, और नेम लूँगा तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं नेम भी कर सकता हूँ, यहाँ से पैरामीटर ले सकता हूँ इस फंक्शन में। और मुझे यहाँ से पास करना है तो पहला मेथड तो क्या था, एरे का यूज करके। सो मैं इस तरीके से भी यहाँ पे नेम पास कर सकता हूँ, नेम, और इस तरीके से यहाँ पे मैं नेम पास कर सकता हूँ। और ध्यान रहे ये नेम मैं कहाँ से ले पा रहा हूँ, मैं ये नेम यूजर से URL से ले रहा हूँ। तो URL से लिया मैंने, यहाँ पे फंक्शन में नेम पास करेंगे और इसको हम यहाँ पे वेरिएबल को इस तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हैं एरे का यूज करके। सो अब यहाँ पे इसको आप सिंपल यूज कर सकते हैं नेम को, ठीक है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, यूजर, तो ये हमें एरर देगा, देख सकते हैं पेज नॉट फाउंड, बिकॉज क्योंकि हमने अब पैरामीटर भी चाहिए इसको एक, तो यहाँ पे URL में हम एक पैरामीटर देंगे, लेट्स से हेमंत, और मैं लेट्स से कुमार लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो यूजर योर नेम इज हेमंत कुमार। मतलब क्या है कि हम पैरामीटर ले रहे हैं कहाँ से, URL के थ्रू पैरामीटर ले रहे हैं। अब की बार हमने URL के थ्रू एक पैरामीटर यहाँ से लिया और उसको हम इस तरीके से फंक्शन में पास करके यहाँ पे एरे में पास कर सकते हैं, व्यू में पास कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे। अब एक पैरामीटर लिया है, एक से ज़्यादा पैरामीटर भी ले सकते हैं। आपको दूसरा पैरामीटर लेना है तो आप यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपको आईडी भी पास करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी भी ले सकते हैं। और अभी आपने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं इस तरीके से, आईडी $ID। तो अब मैं यहाँ पे आईडी भी पास किए मैंने, एरे में एक से ज़्यादा वेरिएबल पास किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आईडी को भी एक्सेस करता हूँ, हेलो यूजर योर नेम इज दिस एंड योर आईडी इज, सॉरी फॉर टाइपिंग बिकॉज हाथ हैं जो ठंड में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल हाथ हैं जो ऐसे हैं। और ठंड का टाइम है, मैं नॉर्मली वीडियोज या तो मैं शाम को 9-10 बजे नाइट में रिकॉर्ड करता हूँ या फिर मॉर्निंग में मैं 7-8 बजे जल्दी उठ के रिकॉर्ड करता हूँ। सो सॉरी फॉर दिस, मिस टाइप ज़्यादा हो रहा है। सो आईडी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से हम आईडी को एक्सेस कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अगर यूजर के साथ में मुझे क्या 2 पैरामीटर पास करने होंगे, एक तो नेम पास करना होगा और एक आईडी पास करनी होगी। तो आप देख सकते हैं हेलो यूजर, योर नेम इज हेमंत एंड योर आईडी इज 125। सो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे 2 पैरामीटर हमने पास किए यूआरएल से, तो इस तरीके से यूआरएल के द्वारा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं एक पैरामीटर को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ एक पैरामीटर रखता हूँ नेम, और मैं क्या करता हूँ दूसरे मेथड के द्वारा आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करके बताता हूँ विद फंक्शन के द्वारा। मतलब हम क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, यूआरएल से ले रहे हैं अब की बार, और इस तरीके से आप विद फंक्शन का यूज करके भी यहाँ पे पास कर सकते हैं नेम, और यहाँ पे इस तरीके से नेम पास कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको यूज करूँगा यहाँ पे नेम, आईडी को तो मैं रिमूव कर देता हूँ, हेलो यूजर योर नेम इज दिस। सो अब की बार मैं सिर्फ नेम पास करूँगा, तो आप देख सकते हैं हेलो यूजर योर नेम इज हेमंत। तो हमने क्या किया, यूआरएल से पास किया पैरामीटर, बट हमने विद फंक्शन की सहायता से व्यू में हमने डेटा सेंड किया है। ओके, सो यहाँ ध्यान रखें, राउटिंग किसके लिए कर रहे हैं, यूजर व्यू के लिए कर रहे हैं, सिर्फ यूजर व्यू में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, किसी दूसरे व्यू में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको अगर वेलकम व्यू में आप इसको यूज करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे वेलकम यूजर, मान लो आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे, करना चाहेंगे तो इसको नहीं कर सकते हैं, नेम इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं बेस रूट यूआरएल पे जाऊंगा तो वेलकम वाला व्यू पास होगा, बट यहाँ पे बोलेगा कि वेरिएबल नेम इज अनडिफाइंड, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ यूजर व्यू में हम डेटा पास कर रहे हैं, तो यूजर व्यू में इसको यूज कर सकते हैं, वेलकम व्यू में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में। थर्ड मेथड क्या है, एक तो हो गया फर्स्ट मेथड क्या हो गया बाय यूजिंग एरे, दूसरा मेथड क्या हो गया बाय यूजिंग विद फंक्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट फंक्शन का यूज करके। तीसरा फंक्शन है कॉम्पैक्ट फंक्शन, तो इसका सिंटैक्स क्या है वो भी देख लीजिएगा। सो आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट फंक्शन का यूज करके यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो आप क्या करेंगे, व्यू फंक्शन में क्या करेंगे, पहला पैरामीटर तो होगा व्यू का नेम, कॉमा करके दूसरा पैरामीटर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फंक्शन। कॉम्पैक्ट फंक्शन में हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम नेम पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नेम पास कर सकते हैं। और एक मिनट, इस तरीके से नेम पास कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है यहाँ पे मैं आपको अब ये सारी चीज़ें मैंने अभी क्या किया, अपने सिर्फ विदाउट कंट्रोलर के द्वारा किया। ये सब चीज़ें आप कंट्रोलर के द्वारा भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो कंट्रोलर के द्वारा कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर, हालांकि पूरा ही रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोलर बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोलर के द्वारा भी कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम दे देंगे यहाँ पे यूजर कंट्रोलर। देख सकते हैं कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, यूजर कंट्रोलर। और अब क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में किया था हमने कि व्यू को कंट्रोलर फंक्शन के द्वारा भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो पब्लिक, लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन शो नाम से बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा रिटर्न व्यू, और व्यू का नेम यहाँ पे यूजर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम व्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने देखा था। अब मैं इसके लिए राउटिंग कर दूंगा, डिफाइन राउट, और यहाँ पे गेट किसके लिए /यूजर, और यहाँ पे कंट्रोलर क्या होगा वो मुझे डिफाइन करना होगा, यूजर कंट्रोलर : क्लास कॉमा और शो फंक्शन। सिंटैक्स आप ध्यान रखें, ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए अब तो ये सारी चीज़ें। सो सिंटैक्स आपको ध्यान रखना है। जब आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो यूजर कंट्रोलर के शो फंक्शन को रन करवाएंगे, रन होगा तो यूजर कंट्रोलर का अगर शो फंक्शन जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न व्यू कर रहा हूँ, जो हम लास्ट वीडियो में भी हम कर चुके थे। सो अगर मैं इसको एक बार मैं इस पे जाता हूँ तो नेम को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी नेम हमने पास नहीं किया है। हेलो यूजर सिंपल इतना लिखता हूँ,
ओके। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ठीक है। अगर मैं स्लैश यूजर पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये हमें प्रिंट करेगा हेलो यूजर, बट ये अब की बार कंट्रोलर के द्वारा हो रहा है। ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना है, तो हम कैसे करेंगे। सो मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, मान लीजिए नेम। सो मैं इस तरीके से नेम पैरामीटर ले सकता हूँ यूआरएल से, और आपको पता है कि जब ऐसे हम नेम लेंगे तो इस फंक्शन में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, नेम नाम के वेरिएबल को। सो मुझे इस फंक्शन में इसको एक्सेस करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ नेम नाम का, और इसको यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। सॉरी, यूज नहीं करना, यहाँ पे तो यूज कर ही सकता हूँ नो डाउट, बट इस व्यू में भी यहाँ से मैं भेज सकता हूँ, यहाँ से कंट्रोलर से भी व्यू में भेज सकता हूँ। कैसे, पहला तो था यहाँ पे एरे का यूज करके, मतलब जो चीज़ हमने पहले की है वो कंट्रोलर में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल, यहाँ पे मैं एरे भेज सकता हूँ नेम, और इस तरीके से नेम, इस तरीके से यहाँ पे भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जाएंगे हम यूजर में, तो यहाँ पे हेलो यूजर या फिर हेलो और यूजर का नेम यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, इस तरीके से। इसको रिफ्रेश करूँगा, एरर देगा पेज नॉट फाउंड, बिकॉज यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना होगा, और ये यहाँ पे दे रहा है हेलो हेमंत। सो वही चीज़ें हैं, पैरामीटर हमने पास किया, बट अब की बार हमने कंट्रोलर में किए हैं, सब चीज़ें कंट्रोलर की सहायता से पास की। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैरामीटर किया, ऐसे यहाँ 2 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे नेम और एज भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर आपको एज भी लेना है मान लो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से एज भी ले सकते हैं। तो एज लेंगे तो फिर आपको यहाँ भी क्या करना है, एक एज नाम का वेरिएबल लेना होगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर इस एज को भी यहाँ पे आप भेज सकते हैं एरे का यूज़ करके। सो ये चीज़ें मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड चीज़ें हैं। सो इस तरीके से आप एज भी यहाँ पे ले सकते हैं। कहने का मतलब है एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो ये फिलहाल के लिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। सॉरी, मैंने ये रिमूव कर दिया है यहाँ पे हेलो नेम। अगर मैं कंट्रोलर में जाऊँगा, सो यहाँ पे नेम मैंने पास नहीं किया इसलिए वो एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो विद फंक्शन के द्वारा भी यहाँ पे कर सकता हूँ, वो विद फंक्शन भी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ विद। और मुझे क्या करना है, मुझे नेम पास करना है, कॉमा करके मैं नेम यहाँ पे पास कर लूँगा। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो नेम, अब यहाँ पे हम यूजर में नेम को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं हेलो हेमंत यहाँ पे ये काम कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से भी आप पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आप विद फंक्शन हो गया, और एक कॉम्पैक्ट फंक्शन बताना है भूल गया। सो आपको कॉम्पैक्ट फंक्शन के द्वारा अगर सेंड करना है तो क्या करना है, रिटर्न व्यू के अंदर 2 पैरामीटर लेना होंगे। एक तो यूजर का व्यू का नेम हो गया, कॉमा यहाँ पे आपको करना होगा कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के अंदर वो वेरिएबल आपको पास करना है। लेट्स से आपको पास करना है यहाँ पे नेम। इस तरीके से नेम आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब नेम को हमने यहाँ पे पास किया कॉम्पैक्ट फंक्शन का यूज करके, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूजर वाले वेरिएबल में, यूजर वाले व्यू में। मैं इसको नेम 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप ये सोचे कि बार बार वही नेम है, चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा पता नहीं चलेगा। तो मैं इसको नेम 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये काम करना चाहिए नेम 1, और यहाँ पे भी मैं नेम 1 कर देता हूँ। ठीक है, सो एक बार इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। कॉम्पैक्ट अनडिफाइंड वेरिएबल हेमंत, let's say what's wrong, compact name, हाँ लेट्स से मुझे विदाउट डॉलर करना है यहाँ पे एक बार। सो अब मैं चेक करता हूँ, अनडिफाइंड कांस्टेंट एफ कंट्रोलर नेम, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हाँ, हेलो हेमंत यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सो आपको सॉरी सिंगल कोड्स के अंदर देना होगा, ये जो वेरिएबल है सिंगल कोड्स के अंदर इस तरीके से देना होगा कॉम्पैक्ट फंक्शन में। सो अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने पास किया नेम 1, तो यूजर में हमको नेम 1 को एक्सेस कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये भी काम कर रहा है। सो हमने क्या देखा, व्यू में हम डेटा को किस तरीके से पास कर सकते हैं। हमने 3 मेथड देखे थे, विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ विद फंक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट फंक्शन। और हमको इसको कंट्रोलर में भी करके देखा था हमने, और कंट्रोलर के बाहर सिंपल राउटिंग में भी करके देखा था।
दोनों तरीके से हमने करके देखा था। हम सिंपल भी पास किया था पैरामीटर, हमने URL से लेके भी पैरामीटर पास किया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सबको पहले जैसा ही कर देता हूँ, यहाँ पे सबको रिमूव कर देता हूँ। लेट्स से हेलो यूजर, ठीक है, ये वेलकम व्यू हो गया, वेलकम व्यू हो गया, ये यूजर हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, ठीक है। कंट्रोलर को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कंट्रोलर का अब हमें काम नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने क्या करता है, सिंपल वेलकम व्यू और यूजर व्यू बना रखा है। तो यूजर व्यू के लिए मैं यहाँ पे राउटिंग डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से व्यू और यहाँ पे स्लैश यूजर कॉमा यूजर। अभी मैंने क्या दो व्यू बना रखे हैं सिंपल, एक है वेलकम और एक है यूजर, और दोनों के लिए मैंने राउटिंग डिफाइन कर रखी है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार अगर मैं सिंपल ऐसे प्रिंट करूँगा तो ये वेलकम व्यू रन हो रहा है, और अगर मैं स्लैश यूजर करूँगा तो ये हेलो यूजर मतलब यूजर व्यू रन हो रहा है। बट अभी हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर व्यू में डेटा पास किया है, किसी एक पर्टिकुलर व्यू में तो डेटा पास किया है हमने। अगर हम यूजर व्यू में डेटा पास कर रहे तो हम उसको वेलकम व्यू में यूज नहीं कर पा रहे। तो एक किसी पर्टिकुलर व्यू में डेटा पास किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा डेटा है जिसको हम चाहें कि सारे व्यूज में शेयर करना चाहें? ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा कोई एक ऐसा डेटा है जिसको हम चाहते हैं कि ये सारे व्यू में शेयर हो जाए? तो ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं। वो कैसा कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो दो व्यू मैंने बना रखे हैं, देखिए, यूजर व्यू और वेलकम व्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम कोई भी डेटा सारे व्यूज में शेयर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा, ऐप के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन है, एक फोल्डर है प्रोवाइडर्स, और प्रोवाइडर्स के अंदर आप जाएंगे तो ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP, ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP, इसके अंदर जाएंगे। ध्यान से देखिए दोबारा से, ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर एक फोल्डर है यहाँ पे प्रोवाइडर्स, और उसके अंदर एक फाइल है ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP। इसको आप ओपन करेंगे तो नीचे एक फंक्शन है इसमें बूट का मतलब जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है एक तरीके से, तो इसमें एक फंक्शन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक फंक्शन की सहायता से जो भी डेटा है जिसको आप शेयर करवाना चाहते हैं सारे व्यूज में सिंपल सी यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, उसकी सहायता से उस डेटा को सारे व्यू में आप एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको क्या लिखना होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्यू, और इस तरीके से शेयर फंक्शन का यूज करेंगे, और शेयर फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें जो भी आप शेयर करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यूजर नेम शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यूजर नेम, और यूजर नेम क्या है वो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। यूजर नेम क्या है, लेट्स से हेमंत 123, कोई भी यूजर नेम हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ कि ये यूजर नेम या पासवर्ड जो भी है इसको सारे व्यूज में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ये लाइन लिखनी होगी, व्यू और शेयर फंक्शन में आपको पैरामीटर पास करना होगा। यूजर नेम को हम लेट से शेयर करना चाहते हैं सारे व्यू में, तो बूट नाम के फंक्शन के अंदर आपको ये लाइन लिखनी होगी, और ये पैरामीटर अब है यूजर नेम, ये सारे व्यू में इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार करके बता देता हूँ। वेलकम व्यू में हम इसको एक्सेस करेंगे, वेलकम लेट्स से यूजर, और वेलकम यूजर और यूजर नेम को हम एक्सेस कर सकते हैं किस तरीके से, $यूजर नेम, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और अब यूजर वाले व्यू में मैं कर देता हूँ हेलो यूजर नेम, इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मैंने कोई अलग से पैरामीटर पास नहीं किया है, दोनों व्यू में मैं यूजर नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ, करूँगा। और कैसे, सिंपल हमने क्या किया, इसमें ये वाली लाइन लिखी है, तो अब ये यूजर नेम है सारे व्यू में शेयर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं स्लैश यूजर पे जाऊँगा तो देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो यूजर हेमंत 123, जो भी यूजर नेम था वो शेयर हो पा रहा है। एक बार वेलकम को भी चेक कर लेते हैं। सो मैं इस पे जाऊंगा तो देख सकते हैं वेलकम यूजर हेमंत 123। सो क्या हुआ, यहाँ पे हमने अलग से कोई राउटिंग में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। आप देख सकते हैं राउटिंग में सिंपल है, कोई भी हमने डेटा पास नहीं किया है, बट हम यूजर नेम को सारे व्यूज में जितने भी व्यू हैं क्रिएट करेंगे उन सब में उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास 2 व्यू हैं, दोनों में उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्यू में हम डेटा को कैसे पास कर सकते हैं। हमने 2-3 मेथड जो भी थे सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। सो अब व्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने पहले वीडियो में व्यू डिस्कस किया था, इसमें भी व्यू में देखा था डेटा को कैसे पास कर सकते हैं। सो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे
तो अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे, कुछ सीखने को मिलता है तो इसको लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और विद इन टाइम उनका रिप्लाई भी करता हूँ। जी हाँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ, विद इन टाइम उनका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो आज के लिए काफी, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।